हाँ जी बेटा, पेज नंबर C33 हमारा जो 5th चैप्टर है वो है लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज। ठीक है, जिसको हमने हिंदी में हमने पढ़ा है, हिंदी में उसका नाम है कि जो स्थानीय शासन होती है ना, स्थानीय सरकार, वो, और उसमें हम पढ़ेंगे पंचायती राज, जो कि बेटा स्थानीय शासन का पहला पार्ट है पंचायती राज। अब आती है बात लोकल गवर्नमेंट की। हमने गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन सा? पहला हमने पढ़ा था कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट, या जिसको हमने यूनियन बोला था। ठीक है, उसका बेटा म्यूट करो। जिसको हमने बोला था सेंट्रल या फिर यूनियन, जिसको हमने हिंदी में बोला था संघ या केंद्र। उसके बाद हमने सेकंड में पढ़ा था बेटा स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हमने हिंदी में बोला था राज्य सरकार। थर्ड एंड लास्ट हमने पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट, जिसको हमने बोला था स्थानीय शासन। तो बेटा लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, किस लिए बनाई जाती है लोकल गवर्नमेंट? जो स्थानीय शासन होती है वो किस लिए बनाया जाता है? चलो हम आपकी नॉर्मल लाइफ में लेके बात करते हैं कि ये चीज लगा लीजिए आप, जैसे कि हर एक टीचर अलग अलग है ना, हर एक सब्जेक्ट का टीचर आपके लिए अलग अलग अवेलेबल है, आपको अलग अलग हर एक टीचर पढ़ाता है। वो इसीलिए पढ़ाता है ताकि, क्योंकि वो अपने अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट है। ठीक है, उसको भी छोड़ो, चलो हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं बेटा, कि मैनेजमेंट में हर एक डिपार्टमेंट अलग बनाया हुआ है। ठीक है, वो क्यों बनाया हुआ है? वो इसीलिए ही बनाया गया है ताकि हर एक डिपार्टमेंट का काम बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है बेटा, हमारे स्कूल में हर एक विंग के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे जूनियर विंग के, प्राइमरी सेक्शन के अलग है, जूनियर विंग के अलग है, फिर थोड़ा अपर लेवल आता है, फिर उससे अपर आ जाता है, फिर हम जो हमारे 11, 10, 9, 10, 11, 12 वाले आ जाते हैं, तो इनके कोऑर्डिनेटर्स अलग अलग है। आप सभी को पता है। ठीक है, अब आप बात करो कि बेटा हम हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ एज्यूम करके चलते 2600। ठीक है, तो 2600 पे अगर हम एक ही कोऑर्डिनेटर रखें, या 2600 पे एक ही हम अपना पीटीआई सर या कोई रखे, तो क्या पूरा स्कूल मैनेज हो पाएगा अच्छे से? नहीं हो पाएगा ना बेटा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इतनी सारी स्ट्रेंथ को एक अकेला बंदा, जो कि ये हर एक बच्चे की प्रॉब्लम, हर एक मतलब कि चाहे आप स्टाफ से रिलेटेड ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, चाहे जैसे आपका पीटीएम होता है तो बहुत सारी चीजें अरेंज करनी होती हैं, तो वो एक अकेला बंदा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा क्या होती है चीजें, ये होती है कि हर एक डिपार्टमेंट में अच्छे से काम हो, हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके, तो उसके लिए अलग अलग विंग, अलग अलग मैनेजमेंट बनाए गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, और उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर अलग अलग कोऑर्डिनेटर या फिर एचओडी बनाए गए हैं। ठीक है, ताकि किसी एक पर काम का जोर ना पड़े और किसी एक पर ज्यादा लगा लो भार ना पड़े, या फिर मतलब काम बहुत अच्छे से हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे गवर्नमेंट की। तो अगर आप देखते हैं कि अगर सिर्फ सेंटर में गवर्नमेंट होती, मतलब कि सिर्फ केंद्र में गवर्नमेंट होती, स्टेट में डिवाइड नहीं होती, लोकल में डिवाइड नहीं होती, ठीक है, 3 डिवाइड पढ़े हैं ना हमने, 3 उसके पार्ट्स पढ़े हैं, तो वो एक ही पार्ट होता, उनको डिवाइड नहीं किया हुआ होता, तो क्या होता बेटा? जो छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे गांव पर, जहां पर सिर्फ 80 अराउंड लोग मिलते हैं, रहते हैं एक एरिया में, या 100 अराउंड रहते हैं, मतलब कि बहुत छोटा छोटा इलाका होता है, जहां पर वहां तक उस गवर्नमेंट की पहुंच नहीं थी। ठीक है, वहां तक वो गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती। समझ आ रही है आपको? इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने पार्ट बनाए, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट है ना। अब आप चलो ये लगा लो, अगर हमारे हाथ नहीं होते तो क्या हम पैर से खाना खा सकते थे? नहीं ना। हाथ होते, हम हाथ से चलते भी, खाना भी खाते, सारी चीजें करते। अब पॉसिबल नहीं था। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो इसीलिए अलग अलग पार्ट्स बनाए गए, और उन अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम है। आप लोगों को ये चीज पता है? ठीक है, जैसे हमारी सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है, तो क्या होता है, वो हर एक सेंस ऑर्गन का अलग अलग काम होता है ना। ऐसे ही बेटा अब एक बात बताइए, हाथ है हमारा सिर तक पहुंच जाता है ना, अच्छे से पहुंचता है ना, क्योंकि ये उसके बिल्कुल पास है। ठीक है, पैर तो सिर तक नहीं पहुंच सकता ना डायरेक्ट ऐसे। अगर हमारे ईचिंग हो रही होगी सिर में तो हम हाथ से ही करेंगे ना। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? तो ऐसे ही बेटा
जो छोटी छोटी गलियां होती है, छोटे छोटे गांव होते हैं या फिर और भी छोटे गांव होते हैं बेटा, जिनकी सिर्फ स्ट्रेंथ 80 अराउंड ही होती है, जिनको बोलते हैं माइनॉरिटी। ठीक है, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं अल्पसंख्यक, जहां की संख्या कम हो। समझ आ रही है आपको? तो क्या होता है कि उन लोगों तक भी उनकी सारी फैसिलिटीज, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। ठीक है, उनके हर एक चीजों को अच्छे तक अवेलेबल कराया जा सके, इसीलिए बनाई जाती है लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट आप पूछोगे मैम होती कौन सी है? वो होती है बेटा, जैसे गांव में होती है पंचायत। ठीक है, अब आप सोच बोलेंगे कि मैम मैं बताती हूँ बेटा, ये जो आंगनवाड़ी वगैरह होती है ना, ये भी लोकल गवर्नमेंट में आती है। पता है क्यों? क्योंकि जो स्टेट लेवल का हो गया, ठीक है, जो सेंटर लेवल का हो गया, ये हो गए बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, ठीक है, सिविल हॉस्पिटल्स। अभी आंगनवाड़ी की बात अपन करें तो वो क्या होते हैं, इसमें आशा वर्कर्स होती है ना, वो क्या काम करती हैं? वो छोटे छोटे एरिया उनको दिए जाते हैं, मतलब कि जैसे एक आशा वर्कर को उनके आसपास का सराउंडिंग का एरिया दे दिया जाता है कि आप इन लोगों को आप अपने एरिया को कवर करेंगे और इनको पोलियो ड्रॉप भी देंगे। ठीक है, आप यहाँ तक जो भी चीजें अवेलेबल करानी होती है गरीबों को, वो भी कराएंगे। समझ आ रही है आपको? पोलियो ड्रॉप तो हर किसी को लेनी होती है, तो आप लोगों को हॉस्पिटल में जाके लाइन ना लगानी पड़े, इसीलिए आंगनवाड़ी खोली गई है, ताकि आप अपने गली में जाके टाइमली आंगनवाड़ी में जाके अपनी पोलियो ड्रॉप ले सके। ठीक है, ये लोकल गवर्नमेंट का तरीका है एक सारी फैसिलिटीज लोगों से प्रोवाइड कराने की। समझ आई? उसके बाद में आप देखते हो कि बेटा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि वो काम नहीं करवा पाते, वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बेटा ये जो आंगनवाड़ी वगैरह होती है ना, इनमें जाएंगे, आशा वर्कर से मिलेंगे, तो वो लोग उनको हॉस्पिटल्स वगैरह में लेके जाते हैं, वो लोग काम करवाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी ड्यूटी है। समझ आई? ऐसे ही हमारी पंचायत हो गई, जैसे हम लोग वोट करेंगे, पंच बनाएंगे, सरपंच को चुनेंगे हम। उसके बाद में क्या होता है बेटा कि वो हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना, मतलब हमारी हेल्प करना। जैसे कि हमारे गांव में सड़कों को, अब गांव में सड़कें बनवानी है तो बेटा मेन सेंटर की गवर्नमेंट तो आके करवाएगी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी अपने ऑप्शंस भेजे हुए हैं ना पंचायत के थ्रू। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के थ्रू उन्होंने ऑलरेडी अपने पास में भेजे हुए हैं। समझ आ गई? अब जैसे आप अपने स्कूल में बात करो, जैसे कि प्राइमरी सेक्शन है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो प्राइमरी सेक्शन की कोऑर्डिनेटर सबसे पहले क्लास टीचर कोऑर्डिनेटर को बोलेगी। कोऑर्डिनेटर अगर उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज वो फिर आगे लेके जाएंगी बात, है ना? ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम को पता चल जाएगा यहाँ पे ये हो रहा है, नहीं ना। सर्वे के लिए तो मोस्टली कोऑर्डिनेटर मैम रहेंगी ना, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। डेली ड्यूटी प्रिंसिपल मैम की भी है बेटा, वो करते भी हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटर मैम है वो डीपली जाके अपने विंग को चेक करेंगे, चाहे उनको 4 रूम दिए हो, चाहे उनको 5 रूम दिए हो, चाहे उनको 10 रूम दिए। ठीक है, क्योंकि वो उनका काम है। तो आप लोगों को इससे पता चला लोकल गवर्नमेंट क्यों जरूरी होती है? बोलो, पता चला लोकल गवर्नमेंट किस लिए नीड होती है, लोकल गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है? वेरी गुड, हाँ जी, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। यही है बेटा कि छोटे छोटे इलाकों तक, जहां तक मेन सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट नहीं जा सकती, उन एरिया तक काम करवाने के लिए, उन एरिया तक लोगों की हेल्प हो, लोगों को डेवलप हो, लोगों को हर चीजें प्रोवाइड हो, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है। लोकल गवर्नमेंट के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें से अभी 5th चैप्टर में हम पढ़ेंगे पंचायती राज। समझ आ गई बेटा? समझ आ गया? ठीक है, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर 5th का था। टाइम नहीं है, स्टार्ट अभी नहीं कराऊंगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं एक पैराग्राफ रीड करके छोड़ दूंगी तो वो ठीक नहीं है ना। तो हम कल से हमारा इसका पूरा कंप्लीट पैराग्राफ रीड करेंगे, कंप्लीट चैप्टर रीड करना शुरू करेंगे। इतना आप बेसिक जो इसका इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। आप थोड़ा बहुत इस चैप्टर को रीड भी करके आए, पर फर्स्टली अपनी प्रायोरिटी देना अपनी नोटबुक कंप्लीट करने को। जिसकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है ना बेटा, वो सबसे पहले अपनी नोटबुक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और लास्ट आज आप लोगों को मैंने टाइम दिया है, आप लोग आज शाम तक अपनी नोटबुक कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे। अदरवाइज आई विल इन्फॉर्म टू प्रिंसिपल मैम एंड योर पेरेंट्स।
मैं आपके पेरेंट्स से डायरेक्ट बात करूंगी, ये बात ध्यान रखना। हाँ जी जानवी बोलो बेटा। मैम हमने अभी अभी ना कर दिया। क्या कह रहे हो बेटा? मैम हमने आपके पास अभी मतलब आपका पढ़ा, आप जो मैं आपको समझा रही थी वो तो आपने समझा ही नहीं ना जानवी। और कैमरा ऑन करना बेटा, कैमरा ऑन करना। अच्छा कैमरा ऑन करना बेटा आप। जानवी कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ जी अब बताओ। मैंने आपको बोला था कि मैं समझाती हूँ, आप क्लास के बाद भेजेंगे, आपने पहले भेज दिया। मैम आपने के बारे में समझाया था कि एक लोग को ठीक है जाती है। ठीक तो आप क्लास अच्छा मेरे को ये बताओ, आपने समझा ना जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया? बस हाँ ठीक है। तो आप लोग अब अपनी नोटबुक कंप्लीट करिए। मैं आज शाम तक आपकी नोटबुक चेक करूंगी। आज के बाद मैं आपकी नोटबुक चेक नहीं करूंगी, और जिसके बच्चे की नोटबुक मुझे नहीं मिलेगी मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करूंगी। हाँ जी कुसुम। जानवी पहले आप अपना म्यूट करें। हाँ जी कुसुम बोलो बेटा। आप अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। आपने भी सेंड कर दिया, मतलब आपने भी चैप्टर नहीं सुना, इंट्रोडक्शन नहीं सुना आपने? बोलो। बार बार लीव हो रहे थे क्लास में। हाँ जी क्या? क्लास से तो आप पहले वो, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अब आप रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा अपनी, क्योंकि मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कल नहीं दूंगी, मैं कल सीधा डायरेक्ट चैप्टर रीड कराऊंगी। ठीक है? क्रिटिसिज्म हिंदी क्या होती है? क्या कह रहे हो? मैम क्रिटिसिज्म हिंदी क्या होती है? बुराई करना। क्रिटिसिज्म का मीनिंग होता है अवेलना करना। ठीक है, करेक्ट मीनिंग इसका होता है अवेलना, और अवेलना को आप समझ सकते हो कि हम बुराई कर सकते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट अगर कोई गलत काम कर रही है, हैप्पी अपना म्यूट करो, म्यूट करो बेटा जिसका म्यूट होना है बेटा। कि क्रिटिसिज्म का मीनिंग ये होता है कि हम अवेलना कर सकते हैं। मतलब कि डेमोक्रेसी में हमें ये राइट है बेटा कि अगर गवर्नमेंट गलत काम कर रही है, गवर्नमेंट का कोई बंदा गलत काम कर रहा है, तो हम उसकी क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। मतलब हम उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं कि हाँ तुमने ये गलत किया। ठीक है, ये राइट है। समझ आ गई? मीनिंग समझ आ गया अब आपको? यस मैम। ठीक है बेटा, तो आज के लिए क्लास इतनी। ठीक है, अपना नोटबुक कंप्लीट करिए, कल अपना अपन रीड करेंगे। ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा। पहले परीक्षा बोलेगी, बोलो वो बेटा। मैम दोनों नोटबुक सेंड करनी है? बिल्कुल ठीक है मैम। हाँ जी, दूसरा आप किसको बोलेंगी? हाँ जी मुदित बोलिए। किसी को प्रॉब्लम नहीं है अब? ठीक है तो बाय। ओके लीव कर जाइए। हाँ जी खुशबू। मैम थैंक यू। हमने इससे पहले सेंड किया था ना। क्या कह रहे हो बेटा खुशबू? थैंक यू मैम फॉर हमने इससे पहले सेंड किया था टीचिंग अस। ओके बेटा मोस्ट वेलकम बेटा। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। जितनी बार आपको मुझसे पूछना है मैं आपको उतनी बार बताऊंगी, बट मुझे गुस्सा मत दिलाना। अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेना। ठीक है मैम? हमने तो आपको बस पहले भेज दी। हाँ बस अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। घर पर रह के आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टडी अवेलेबल कराएंगे हम लोग, आपकी पूरी हेल्प करेंगे, कोई लॉस नहीं होने देंगे। हर एक टीचर अपना पूरा बेस्ट दे रहा है, 100% कर रहा है। ठीक है, सो आज की क्लास इतनी। ठीक है ओके मैम लीव कर दे। हाँ जी बेटा लीव कर जाइए। बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय बाय। लीव करिए। हैप्पी, अनीता, अमन, वासुदेव बेटा लीव करिए फटाफट। वासुदेव, अमन, अनीता लीव करिए बेटा।